काम को जरा सा भी दिक्कत समझता ही नहीं था। जो काम कहे तुरंत नाना जी तुरंत हो जाता है। और हमारे साथ तो शुरू से ही हमरे ही क्या पोसाया है, पलाया है। जब पढ़ने लिख लग हो गया है तब इन लोग के चार्ज में दिए हैं। हमारे साथ सोता था, दिन में दूध नहीं पीता था, हम रात को उठा उठा के उसको दूध पिलाते। हमको तो इतना सेवा करता था, ऐसा कोई हद नहीं। इतना बढ़िया से नाना जी इतना उच्चारण बोले हमें नजर से जा नहीं रहा, हमको बार जी याद आ रहा। 27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को 5 वायुसेना का योद्धा खो दिया है, जिसमें से 2 बिहार के हैं। एक दानिश आलम जो कि अग्निवीर थे और दूसरे फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शुभम कुमार। शुभम कुमार जहानाबाद जिले के बनवरिया गांव के रहने वाले थे और हमारी मौजूदगी उसी गांव में है। ये देखिए, पहले इसी गली में शुभम कुमार अपना बचपन गुजारा, इसी गली में खेले कूदे, उनका बचपना भी था। किसी के शुभम कुमार भतीजा लगेंगे तो किसी के शुभम कुमार भाई लगेंगे और सबके लाडले प्यारे शुभम कुमार थे। उनकी 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने असम में शनिवार को लैंडिंग करते वक्त एयरक्राफ्ट हादसा में तब्दील हो गया और उसी हादसे में शुभम कुमार की जान चली गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारी मौजूदगी अभी शुभम कुमार के घर पे है और देखिए, इनका ये पैतृक आवास है। ये छप्पर खपड़ेल आवास, टूटा फूटा मिट्टी का घर। यहीं शुभम कुमार खेले पड़े और देश के सर्वोच्च सेना वायुसेना में उन्होंने अपना योगदान दिया। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के तौर पे कार्यरत शुभम कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि उनके घर पे उनके परिजनों का, उनके रिश्तेदारों का भीड़ लगा हुआ है। कोई चाचा हैं, कोई दादा हैं, कोई बाबा हैं। ये हर लोग उनके अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई नाना जी हैं, कोई उनका भतीजा है, कोई भाई है। सबके लाडले शुभम कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ रोती रही है, रो रही हैं। पिताजी स्तब्ध हैं। भाई जो है वो शून्य और उसके सामने सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ है। हमारे सामने नाना जी हैं, हमने इनसे बात की। फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुभम कुमार में क्या विशेष था जो उन्हें औरों से अलग बनाता था। नाना जी, हमने आपसे बात की, हम आपको ढांढस बंधा रहे हैं, संतावना दे रहे हैं। ये हमारी मानवीयता है, लेकिन हकीकत ये भी है कि शुभम कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आपके गर्दन पे बैठ के, आपके पेट पे बैठ के, छाती पे लोटे होंगे शुभम कुमार, और आज शुभम कुमार नहीं रहे। आपका रो रो कर बुरा हाल है। शुभम कुमार के माताजी का रो रो कर बुरा हाल है। बोलने के लिए भी वो मजबूर हो गई हैं। उनके गले से आवाज़ गायब है, आँख से आंसू गायब है। बिल्कुल एक पागल और एक बेचैन सी दिख रही हैं, क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले इतना क्या कार्य था, कोई काम को जरा सा भी दिक्कत समझता ही नहीं था। जो काम कहे तुरंत नाना जी तुरंत हो जाता है। और हमारे साथ तो शुरू से ही हमरे ही क्या पोसाया है, पलाया है। जब पढ़ने लिख लग हो गया है तब इन लोग के चार्ज में दिए हैं। हमारे साथ सोता था, दिन में दूध नहीं पीता था, हम रात को उठा उठा के उसको दूध पिलाते। हमको तो इतना सेवा करता था, ऐसा कोई हद नहीं। हमको कभी उसको हम उदास देखा नहीं। घर का टेंशन हो चाहे बाहर को, ना जी कुछ है या सोल भी उसी ढंग से कर देता था। आज अब अंधेरा हो गया, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। सुनने रहे न उसके भाई का कोई सहारा है, न माँ का कोई सहारा है। माँ तो बिल्कुल बेचारी अनाथ हो गई है। आज उसको देखने वाला कोई नहीं है। अब बहुत कष्ट से पोसी पाली है माँ, उसका बहुत कष्ट उठाई है। ये हर आदमी यहाँ के आपको बता सकता है। दूसरा कष्ट तो हम होगा, इसलिए कि हम सहयोग बहुत ज़्यादा किए हैं। पोसने पालने में हमारा बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहा है उसका। जब पोस पाल दिए हैं तो पढ़ाना लिखाना इन लोग के थ्रू हुआ है, इससे कोई तो मत नहीं है। लेकिन असली तो ही है कि बचपना का जो है हमारे के यहाँ रहा है। और हम आज तक उसको क्या शब्द से उसको हम बथी करें, समझ में नहीं आ रहा है। हमें जो कोई शब्द नहीं है। ओह, बहुत ही दुखद। और क्या कभी उनसे इस बात पर बात होती थी कि पढ़ लिख कर क्या बनना है? क्या उनका शुरुआत से ही उनका रुचि था कि हमको सेना में ही जाना, इस तरीके का? हाँ, ये तो शुरू से उसको था कि देश सेवा हम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, इससे कोई तो मत नहीं है। और किया है उस भी उसने।
हम वहाँ नौकरी किया है, तहाँ भी हम गए थे बड़ोदरा में, और हमको इतना सेवा वहाँ भी किया कि मत कहिए। वहाँ भी गए तो कहीं किसी का शिकायत नहीं, हर आदमी उसका प्रशंसा करते रह गया। और आज इस तरीके की हालत, उनकी सुने कि शादी भी होने वाला था, हाँ, शादी- और यही मलमास खत्म होने के बाद ही उनका शादी था, हालांकि उनके फिर मामा का देहांत हो गया, इस वजह से बढ़ गया। क्या है इसके पीछे? वो शादी तो तय होना था तो हमको ले गया था, बड़ोदरा में तय हुआ था बाद। वहाँ हम भी गए थे, उसका मम्मी गई थी, उसके पापा गए थे, और तीनों के बीच में ये सब जो है सो तय हुआ था। हमको तो इतना वो मानता था कि लॉकडाउन में उसका ट्रेनिंग खत्म हुआ, कसम परेड हुआ, वहाँ भी 2 आदमी का अलाउ था। तो छोटा भाई को हमको लेके बोला कि नंदा जी आपको आना बहुत ज़रूरी है, पिताजी को हम बाद में फिर कहीं घुमा लेंगे, दिखा लेंगे। और उससे ही हम गए थे, और हमको उससे इतना खुश हुआ कि वहाँ भी हम रोने लगे उसका खुशी देख। हमको जो सबसे बेसी माँ, उसके बाद हम 2 नंबर में, हम पे 1 नंबर में माँ थी उसका। कोई ही बात होता तो हम लोग छिपाता नहीं था, तुरंत कहता। यहाँ भी गया था, उसको डर बना हुआ था, बोल रहा था बड़ा खतरनाक गिर गया हो बाबा जी, नाना जी से न हुआ, जाके चले गए, करियो का नौकरी करेंगे हो तो जा ही पड़ता वरना है। और यही कह करके उसने वहाँ ज्वाइन किया जा करके। अभी तो 3 महीना पहले उसका ज्वाइनिंग हुआ है, और वहाँ जाते जाते घटना हो गया। आखिरी बार जब बात हुई थी आपसे शुभम जी की, तो किस विषय पर बात हुई थी? कुछ बोले कि लेके आएंगे या शादी करेंगे, ऐसा कुछ योजना पे कुछ बात, कैसे ही हाल चाल लेके बस? नहीं, शादी की बात तो हो ही रहा था। अच्छा। तो मामा मर गए तो हमसे बोला कि ना, जैसे अब 1 साल का तो शादी नहीं होगा, हम क्यों, तो पंडित जी से लोग पूछना पड़ेगा। तो सबको यही कह रहा है कि नहीं, से साल जब बदल जाएगा तब शादी होगा तो ठीक रहेगा, इससे उचित नहीं है। संबत जर जाएगा तो भोग। हाँ, समझ जाएगा तब शादी होगा। और यही बात हुआ था हमको ना, हमसे तो क्योंकि रोजे बात हो जाता था उसको, यहाँ रहे तैयो और बाहर रहे तब भी, फोन पर भी हमसे बहुत ज़्यादा बतियाता था। हमेशा इतना बढ़िया से नाना जी, इतना उच्चारण बोले, हमें नजर से जा नहीं रहा, हमको बार बार ही जी याद आ रहा। कोई बात नहीं। खैर, अब आपके नाती चले गए हैं, तब आपके हजारों नाती होंगे, लेकिन शुभम जैसा शायद ना हो। आपने शुभम के पिताजी को सर पढ़ाया, आपने पढ़ाया। शुभम जी के पिताजी से क्या बात होती थी? शुभम के बारे में कभी बात होती थी? बढ़िया बात होते थे कि हाँ भाई ऐसा कर रहा है, बहुत ऐसे मदद करता है, सभी से मिलता जुलता है, सभी लोगों से पैर छू के प्रणाम करता है। सब शुभम कुमार के पिताजी का नाम तो उन्होंने गौरव किया, छाती चौड़ा कर दिया शुभम जी ने। तो इस विषय पर कभी बात हुआ कि आज हमारा बचवा जो है, आज हमारा बेटवा जो है बहुत बड़ा काम कर गया, ऐसा कुछ? तो ऐसा बात ना बेचारा कहता था कि ऐसे कर गया, वैसे वो सब बात। खुश रहते थे पूरा? खुश रहते थे, जवार खुश रहता था, सब कोई आदमी खुश रहता था, कोई ऐसा बात नहीं। लेकिन आज पूरा इलाका मातम पसरा हुआ है, सन्नाटे में तब्दील है। हर कोई की आंखों में आंसू है, पानी है, कि कहीं ना कहीं ये शुभम कुमार के साथ गलत हुआ, क्योंकि बिहार का लाल है और बहुत ही तन मन से देश सेवा करता था। जैसा कि बताया कि इसकी शादी होने वाली थी, और यही जुलाई महीने में ही शादी थी, और इनके दादी जी का देहांत हो गया, इस वजह से शादी भी 1 साल पोस्टपोन हो गया था। अब काफ़ी लोग इस दर्द से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, माँ रो रही है, बिलख रही है, पिताजी सन्नाटा पसरे हुए हैं, उनके सामने दुनिया शून्य हो गई है, और भाई के सामने से एक बड़ा साया उठ गया है, क्योंकि शुभम कुमार के ही भरोसे पर उसका छोटा भाई उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार था। प्रेम शंकर कुमार, जहानाबाद।